वेलकम टू यूपी विद विशाल। तो आज हमारा सी सेट वाली सीरीज का जो हमारा एक बैच चल रहा है यूपीएससी सी सेट फ्री बैच, उसका आज हमारा ये लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर हम जानेंगे नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। और इफ अगर आपको ये बैच लाइव अटेंड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इफ अगर आपको लग रहा है कि आप किसी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर लिंक से आप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा डेली क्लास का। इफ अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस डाउट को आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल। ओके, कल कुछ एक डाउट रह गया था लास्ट में, मैं वो डाउट क्लियर कर देता हूँ। कल का मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। कल का एक क्वेश्चन ये था जो कि सक्सेसिव डिवीजन पे था कि इफ अगर हम 347 से किसी भी नंबर को डिवाइड मतलब इफ अगर हम 347 से किसी एक सक्सेसिव नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 2, 3 एंड 5 आ रहा है। तो इफ अगर हम उसी नंबर को 84 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। ये कल का क्वेश्चन था, उसको मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। बाकी नंबर ऑफ जीरोस हम चालू करेंगे अभी। तो इसमें एक हल्का सा ये डाउट आ गया था कि शायद मैंने यहाँ पे नंबर गलत लिख दिया है, बट गलत नहीं लिखा था, वो मैंने सही लिखा था। वो कैसे? देखो, हमको ये एक सीरीज बनानी है, ये मैं कल के लेक्चर में बता चुका था। इफ अगर किसी ने ये आज न्यू लेक्चर ज्वाइन करा हो तो मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज कल की वीडियो को जरूर देखिएगा, तब ये समझ में आएगा। तो मैंने इधर लिखा था कि जिस भी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं और जितना रिमाइंडर बच रहा है वो हम इधर साइड लिख रहे हैं, और जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो इधर। तो 347 और इधर 235 रिमाइंडर आ रहा था। यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जीरो ही लिखेंगे। आप 1 भी ले लीजिए, आप 2 भी ले लीजिए, 3 भी ले लीजिए, 4 भी, कुछ भी। लेकिन जीरो से स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए सही रहता है। जो इस लाइन में नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, इधर साइड वालों को प्लस करते हैं। अब इफ अगर मैंने यहाँ पे जीरो से स्टार्टिंग करी है तो 7 की मल्टीप्लाई जीरो से करूंगा, जीरो आएगा। 7 और जीरो की प्लस करूंगा 5 में तो 5 आएगा। तो यहाँ पे मेरी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब ये होता है कि इफ अगर आप ये लगातार डिवाइड कर रहे हैं, तो लास्ट में एक चीज मैं बताना रह गया था, वो सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ। इफ अगर आप 7 को 5 से डिवाइड करो तो ऑब्वियसली बात है 5 ऐसा रिमाइंडर ही रहेगा, क्योंकि 5 कंप्लीटली डिविजिबल ही नहीं है। ठीक। और यहाँ पे आपका 5 आ गया, इस 5 की मल्टीप्लाई 4 में करा, 5 4 जा 20, और 3 ऐड करा तो 23 आ गया। अब ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे? इफ अगर आप 23 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, रिमाइंडर 3 ही आएगा, और यहाँ पे आपको रिमाइंडर 3 ही मिल रहा है। और अब इस 23 की मल्टीप्लाई आप 3 में करोगे तो आपका कितना आएगा, 69, और 69 में 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 71। तो यानी कि 71 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, तब 2 आएगा। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये था कि हम 71 को डिवाइड कर रहे हैं तीनों नंबर से, 347 से, तब जाके हमको रिमाइंडर मिल रहा है 235, बट ऐसा नहीं है। ये सक्सेसिव डिवीजन का कंसेप्ट है, ये मैंने लास्ट में हल्का सा बताना रह गया था। सक्सेसिव डिवीजन यानी कि इफ अगर आप लगातार डिवीजन कर रहे हैं, जस्ट लाइक जैसे आप 7 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 एज अ रिमाइंडर मिल रहा है, 4 से 23 को डिवाइड कर रहे हैं तो 3 एज अ रिमाइंडर मिल रहा है, 71 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 एज अ रिमाइंडर मिल रहा है। लास्ट नंबर जो आपको लीस्ट नंबर वो मिला वो था आपका 71, और इस नंबर को आप डिवाइड करेंगे किससे, 84 से, तो तब आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 71 ही एज अ रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल ही नहीं है, और जब कुछ डिवाइड ही नहीं हो रहा है तो वो नंबर एकदम से पूरा क्या रहेगा, वो रिमाइंडर ही रहेगा। तो प्लीज इसको देखने के लिए आप कल वाला कंसेप्ट जरूर देखें। ठीक। चलिए, आज का कंसेप्ट हम चालू करते हैं। रिपीटेशन मतलब ये तो मैंने कल वाले कंसेप्ट का थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर रहा था। ओके, चलिए आज का हम नंबर ऑफ जीरोज स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर ऑफ जीरोज को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे नहीं करना है, वो हम देखते हैं। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूँ एक और कंसेप्ट इसमें बता दिया जाए। बट चलिए ठीक है, छोड़िए, मैंने उसका कंसेप्ट ऑलरेडी बता दिया है पहले भी, वही कंसेप्ट रहने दोगे तो ज्यादा सही है। नंबर ऑफ जीरोस को स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर सिस्टम की एक मैं मिसक्लेनियस क्लास भी लूंगा, जिसके अंदर हम जो कुछ कंसेप्ट छोटे मोटे जो कि टाइम इफेक्टिव टेक्निक के हैं उससे रिलेटेड मैं करूंगा।
नंबर ऑफ जीरोस को समझते हैं, ये हम आज के लेक्चर में। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि इफ अगर आप मान लीजिए कि कुछ भी आपको एक नंबर दे दिया गया है, मतलब कुछ भी इन द सेंस कि मान लेता हूं मैं कि आपको दे दिया गया 1 into 2 into 3 into 5। तो अब आप बताइए इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद कितने जीरो बनेंगे। ठीक, या आपको दे दिया गया कि 5 into 2 into 2, तो कितने जीरो बनेंगे। जल्दी से बताओ मेरे को, फास्ट, जल्दी से। ये तो बहुत इजी है, लेकिन नंबर हमें इससे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन इसका बताओ जल्दी से, कितने बनेंगे। 1 into 2 into 3 into 5, कितने जीरो आएंगे लास्ट में। एनीवन, प्लीज टाइप या बोल के कुछ भी बता सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। आप लोगों को आवाज भी आ रही है मेरी कि नहीं। ओके, ठीक है। तो सर देखो आप 30 बाई सिंपल, 20। अब आप देखोगे इसको तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो सर। मैं एकदम बेसिक चीज से बता रहा हूँ। अगर कोई भी एकदम नया स्टार्टिंग कोई पर्सन है, वो क्या करेगा सर, 2 1 2, 2 3 6, 6 5 30, 30 आ गया तो सर यहाँ पे जीरो बना 1। एक बेसिक अप्रोच एकदम न्यू स्टूडेंट की। सर 5 2 10, 10 2 20 आ गया इसका, सर एक जीरो आएगा। ठीक, चलो ये तो हो गई हमारी एक बेसिक अप्रोच। लेकिन इफ अगर मान लेते हैं यार, आपने एक चीज इसमें ऑब्जर्व करी कि जीरो तब ही बन रहा। मान लीजिए कि मैं आपको ये सीरीज दे देता हूँ 1 into 3 into 5, क्या इसमें जीरो बनेगा। या मैं आपको सीरीज दे देता हूँ 3 into 7 into 5, क्या इसमें जीरो बनेगा। जल्दी से बताओ, नहीं बनेगा सर। 3 1 3, 3 5 15, सर 7 5 30 5 या 7 3 21, आप कुछ भी कर सकते हैं। 5 1 5 और 5 2 10, यानी कि 105। ठीक, अब ये नहीं बोलना है कि सर बीच में जीरो बन गया, लास्ट में कितने जीरो बनने हैं वो देखना है। ठीक, तो यहाँ पे मेरे को जीरो नहीं दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पे एकदम से कुछ एक नंबर को ऑब्जर्व करते हैं क्या, कि इफ अगर मैंने लिख दिया 2 into 3 into 5, कि जैसे ही 2 आ गया साथ में तो जीरो आ जा रहा है। 5 2 10, 10 3 30। या इफ अगर मैं लिख देता हूँ 2 into 8, 8 भी छोड़ो क्योंकि 8 का अलग से हम बताएंगे। 2 into 7 into 5, सर अब जीरो आ जाएगा। कैसे, 7 2 14, और 14 5 से कितने होते हैं जल्दी बताओ सर, 70। तो जीरो आ गया, यानी कि जहां कहीं भी 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बन जा रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां पे जीरो आ रहा है। तो यानी कि हमने यहां से एक चीज सीखी कि अगर हम 5 और 2 का ही सिर्फ कॉम्बिनेशन देख लें कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो हम इजीली बता सकते हैं कि जीरो कितने बनेंगे। जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतने जीरो बनेंगे, इतना ध्यान रखना। अब आप बोलोगे कि सर कैसे बताएंगे। मान लीजिए कि मैं आपको दे देता हूँ 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9। ठीक, और इंटू में 10 और लिख लो यहाँ पे। अब आप मेरे को बताओ सर कितने जीरो बनेंगे। अब आप बोलोगे सर इतना ज्यादा क्यों दे दिया आपने, अभी हम कैसे बताएं, इतने नादान बच्चे हैं, हम कैसे बताएंगे। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देखो कि 2 कहाँ पर आ रहा है पहले और 5 कहाँ पे आ सकता है। देखो यहाँ पे एक 2 आ गया, इसको अलग से हम ब्लू पेन से मार्क कर लेते। एक तो 2 यहाँ आ गया, क्या 3 में 2 आ जाए, नहीं आएगा। सर 4 से 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे सर, 2 into 2 लिख सकते हैं। ठीक, अभी सिंपल आप 2 देखो कहाँ कहाँ बन सकता है। क्या 5 से 2 बन सकता है, नहीं बन सकता है। 6 से बन सकता है 2, एग्जैक्टली सर बन सकता है। कैसे, 2 into 3। 7 से बन सकता है 2, नहीं बन सकता है। 8 से बन सकता है 2, सर बन सकता है। कैसे, 2 into 2, 2 to the 4 और 4 to the 8, बन गया 2। ओके, क्या सर 9 से बन सकता है 2, सर नहीं बन सकता है। क्या 10 से बन सकता है 2, यस सर बन सकता है। कैसे, 2 into 5। ओके, अब मेरे को सिर्फ 5 देखना है कि 5 कहाँ कहाँ पर बनेगा। सर अगर मैं चेक करूं यहाँ पे, क्या 5 बन रहा है 5, एक तो ये रहा 5। ठीक, यहाँ पे ये रहा 5, और 6 में 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं बन सकता सर, एक 5 ये रहा। तो यानी कि यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे, ये नहीं देखना है कि जितने ज्यादा 2 होंगे, कुछ नहीं, जितने दोनों के मिला के कंबाइन पेयर बनेंगे। यार 2 5 हैं और सिर्फ दो ही तो पेयर बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा समझो ना, जैसे कि अ, मतलब एक एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल हम यहाँ पे कैसे फिट कर सकते हैं। अम्म, जैसे कोई एक मतलब मैं एज अ पर्सन हूँ और मैं डेली पता नहीं कितने लोगों से मिल रहा हूँ।
मेरी अलग अलग क्लास रहती है, मैं जयपुर लेने जाता हूँ क्लास, मैं सीकर लेने गया क्लास, मैंने दिल्ली में क्लास लिया, मैंने हर जगह क्लास लिया। मेरे हर जगह पता नहीं मैं कितने स्टूडेंट से मिला हूँ, मैं ऑनलाइन भी रहता हूँ, मैं ऑनलाइन भी कितने लोगों से मिला, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहां भी पता नहीं मैंने कितने स्टूडेंट से मिला, कितने नए आए कितने। लेकिन एग्जैक्टली जो मेरे कुछ क्लोज वन फ्रेंड होंगे, मैं उन्हीं से तो ज्यादा मतलब एक तरीके से वो रहूंगा ना, क्लोज क्लोज इन द सेंस कि उनसे ही तो मेरी ज्यादा बात होगी ना। मतलब जस्ट लाइक जैसे कि मैं आप लोगों से यहाँ इंटरेक्ट हो रहा हूँ, मैं स्टूडेंट से क्लास व्लास इन सब में मिला के मैं सब जगह इंटरेक्शन हो गए 2000 प्लस स्टूडेंट से मान लेते हैं, लेट्स, ठीक। लेकिन मेरे क्लोज फ्रेंड कितने हैं? मेरे क्लोज फ्रेंड मान लेंगे कि हम 2 या 3 हैं। हालांकि मेरे इतने भी नहीं है, मैं अकेला ही क्लोज फ्रेंड हूँ अपने आप का। बट मान लेते हैं कि मेरे 2 या 3 ही क्लोज फ्रेंड है, तो अब आप यहाँ पे देखो कि ये बाकी जितने भी लोग हैं ना, ये टू टू टू, ये कुछ काम के नहीं है। ये सिर्फ इन द सेंस कि ये सिर्फ ऐसे ही हैं, ये चलते फिरते दोस्त हैं इसके। सिर्फ रियल दोस्त कितने बनेंगे? जितने यहाँ पे एक तरीके से 5 हैं, क्योंकि 2 हैं। अब ये भी दिमाग में मत बैठा लेना कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 सिर्फ 2 टाइम होता और 5 होता 10 टाइम। तो सर उस टाइम पे कितने पेयर बनते? उस टाइम पे भी उतने ही पेयर, जो जितना कम है उतने पेयर बनेंगे, इतना ध्यान रखो। जितना कम है, मतलब ऐसा समझ लो, जो जितना शांत व्यक्ति है वो उतना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे ये अपनी बात कुछ भी बोले जा रहा है। मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना, जो अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि अरे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं कुछ कर पाते। लेकिन जो कर पाते हैं वो एकदम बहुत शांत व्यक्ति है। तो यहाँ पे ऐसे समझ लो, जो जितना कम रहेगा वो उतना ज्यादा ही पेयर बनाएगा। तो यहाँ पे कम कौन सा नंबर है 2 और 5 में से? सर 5 है यहाँ पे कम। यानी कि 5 के कितने कितने टाइम्स 5 है, यानी कि 2 टाइम्स 5 है। तो पेयर कितने बनेंगे सर? 2 पेयर बनेंगे। एक कोई सा भी 2 ले लो, कोई सा भी 2 आ जाएगा, 5 into 2 करके 2 पेयर बनेंगे, क्योंकि 5 ही 2 है, उससे ज्यादा है ही नहीं। भले से 2 कितने ज्यादा है डजेंट मैटर, ये मैटर ही नहीं करता है। क्योंकि जो जितना कम उतना ज्यादा पावरफुल, ये ध्यान रख लेना। सर 2 पेयर बनेंगे, ठीक, 2 पेयर बनेंगे, तो यानी कि 2 जीरो आएंगे। कैसे? 5 2 10, यहाँ पे भी बन जाता है, यहाँ पे भी बन जाता है। तो यानी कि एक तरीके से 2 जीरो आपको देखने को मिलेंगे। भले से ही एक चीज ध्यान रख लेना, यहाँ पे 2 कितने हैं? सर 1 2 1 2 2 3 4 5 6 7 8, इसका कोई भी मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि कौन सा इसमें कम है। अगर मान लेते कि आप इसमें 5 भी 8 टाइम्स होता, तो यानी कि जो जीरो आता वो भी 8 टाइम आता, ध्यान रखना इस चीज को। लेकिन अभी यहाँ पे इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी कैसे? कि 5 तो 2 टाइम है और 2 8 टाइम्स है। तो यानी कि जो जितना कम है उतनी पावर ज्यादा है। तो यानी कि एक तरीके से 5 2 टाइम है, तो सिर्फ 2 जीरो बनेंगे। इसका चाहे आप मल्टीप्लाई भी करके देख लो, चाहे आप मल्टीप्लाई भी मोबाइल में करना चाहो मोबाइल में कर लो, जहां चाहना जहां करना चाहो वहां कर लो, डजेंट मैटर, ठीक। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अब नेक्स्ट नेक्स्ट एक और चीज बताते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका भी बताएंगे, ठीक। अब मान लेते हैं कि सर अगर हमको ये सीरीज 10 तक ना देखे, मान लेते हैं हम ये सीरीज हमको दे दिया 1 into 2 into 3 into 4, और इस तरीके से इसने ये सीरीज दे दी हमको 20 तक, क्या हम तब भी इसमें इस तरीके से लिख के अगर 2 और 5 का पेयर चेक करेंगे, तो हम तो पेयर ही चेक करने में रह जाएंगे। तो फिर आपसे सी सेट पढ़ने का हमें फायदा ही क्या हुआ? आप तो टाइम इफेक्टिव टेक्निक बताने वाले थे, और टाइम इफेक्टिव टेक्निक तो आप ये कैसे बताएंगे इसमें? हम तो वहां पे लिखते रहेंगे, हमारे तो 10 15 मिनट खराब हो जाएंगे, तब क्या करेंगे? जस्ट वेट एंड वॉच। इफ अगर सी सेट यहाँ पढ़ना है तो शॉर्ट में कैसे करना है किसी क्वेश्चन को, पहले मैंने बताया कंसेप्ट। अब हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सिंपल कुछ नहीं करना है। दोनों सीरीज में यहाँ पे लिखता हूँ। दूसरी सीरीज मैंने जो अभी पीछे हमने करा था, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10। सर 10 वाली सीरीज में तो आपने बता दिया, लेकिन 20 तक अगर वो उसने सीरीज दे दी, मान लेते हैं 30 तक सीरीज दे दी, 40 तक सीरीज दे दी, तब हम क्या करेंगे? तब हम आपको वहां पे कुछ ऐसे थोड़ी याद करेंगे, अरे यार उन्होंने ऐसा पढ़ाया था हम तो नहीं कर पाई ये वो। तब भी आप मेरे को याद करोगे कैसे? कि उन्होंने उस टाइम पे एक चीज बताई थी, वो चीज क्या थी? जो हम अब सीखेंगे। क्या? कि अगर कभी भी आपको इस तरीके की सीरीज दे देता है, तो आपको सिंपल कुछ चेक नहीं करना है। आप क्या करेंगे? आपको सिंपल सीधा सा कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर 2 के कितने पेयर बनेंगे और 5 के कितने? मैं इसको ब्रेक ही नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपल क्या करता हूं कि लास्ट नंबर क्या है मेरे पास? लास्ट नंबर है 10। लास्ट नंबर 10 है।
अब मेरे को कैसे पता चले कि इसके अंदर टू कितने बनेंगे? सर टू से जैसे हम HCF लेते हैं ना, वैसे इसको कैंसिल आउट करो। सर टू फाइव जा 10। ठीक, यहाँ पे ये अपना वो वाला कंसेप्ट भूल जाना जो आप दिमाग में पहले सोच के चलते थे, क्या? HCF वगैरह। यहाँ पे HCF और LCM जैसी चीज भूल जाना अभी। ये मत सोचना कि मैं यहाँ पे HCF निकाल रहा हूँ, LCM निकाल रहा हूँ, कुछ नहीं निकाल रहा हूँ। जो चीज मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान देना। अभी भी मैं एक बोल दे रहा हूँ, बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं ना यहाँ HCF निकाल रहा हूँ ना LCM निकाल रहा हूँ। वो दिमाग से साइड करके रख दो अभी फिलहाल के लिए। जो चीज बताऊंगा उस पर ध्यान देना बस, अगर क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में सोल्व करना है तो। इस तरीके के क्वेश्चन को, टू फाइव जा 10 आ गया। अब इस 5 में, अब अगर मैं इस 5 को और डिवाइड करना चाहूं तो सर ये हो सकता है कैसे? क्योंकि 5 से पहले मतलब टू टू जा अगर मैं 4 करूं तो 4 जो है वो 5 से कम है, तो आराम से हो सकता है। कितने टाइम्स? यानी कि टू टू जा 4। ठीक, इफ अगर मैं इस 2 को और 2 से डिवाइड करना चाहूं तो कितने टाइम्स हो जाएगा? सर टू वन जा 2। सिंपल। यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये मत सोचना कि मैंने इसमें मैथ्स का पता नहीं कौन सा कंसेप्ट लगा दिया, HCF लगा दिया, LCM। ये कुछ भी नहीं है, ना मैंने HCF निकाला है LCM निकाला है। सिंपल मैं सिर्फ एक ही चीज देख रहा हूँ, क्या नंबर लास्ट में 1 कब तक बना सकता है। देखो टू फाइव जा 10 आ गया, टू टू जा 4, यानी कि ये अभी भी डिवाइड हो सकता था, भले से ही 1 रिमाइंडर हो गया हो, डजेंट मैटर, वो यहाँ पे लिखना ही नहीं। जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे देना बस। लिखना ही नहीं है, हमें सोचना ही नहीं है इतना। जितना ज्यादा सोचना है आप GS में सोचो, यहाँ मत सोचो। ठीक, वरना जितनी देर में आप सोल्व करोगे ना ऐसे करके, इतनी देर में किसी और को अगर ये कंसेप्ट पता होगा तो 2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व करके निकल जाएगा और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे। और 5 से मैंने, अगर मैं 5 को और डिवाइड करना चाहूँ फर्दर तो हो रहा है सर, टू टू जा 4, यानी कि आ जा रहा है। अब यहाँ पे 2 आ गया, क्या 2 को और फर्दर डिवाइड करा जा सकता है? यस सर, 1 टाइम और ब्रेक करा जा सकता है। अब मेरे को कैसे पता चला कि 2 इसमें कितने टाइम्स आया है? देखो, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले नंबर को भूल जाओ। ये वाला कौन सा नंबर? इस वाले को भूल जाओ। जितने ये लास्ट के नंबर आए हैं इनको ऐड कर दो। 5 2 7 और 1 8, यानी कि 2 इसमें 8 टाइम्स आया है। सेम अगर आपको 10 का चेक करना है कि 10 इसमें कितने टाइम्स आया है, वो 5 कितने टाइम्स आया है, सेम आप 5 के साथ रिपीट कर दो। सर 5 से अगर हम मैं करूंगा तो इसको कितना आएगा? 5 टू जो 10। अब 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो यानी कि अब ये फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता है। और मैंने आपको ये बताया कि कितने टाइम्स कौन कितना आया है। ऊपर वालों को भूल जाना है, सिर्फ नीचे वाला ध्यान रखना है। इस वाले को भूल जाओ, सिर्फ नीचे वाला देखो, नीचे बच क्या रहा है? सर 2 बच रहा है, यानी कि 5 इस सीरीज में 2 टाइम्स आएगा। और कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स आएगा। और 2 इसमें 8 टाइम्स आएगा। 2 इसमें 8 टाइम्स आया, 5 इसमें 2 टाइम्स आया, बस सिंपल। चाहे आप पीछे जाके देख लो जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करा है, इसमें कितने बार आया है? 5। 5 इसमें 2 टाइम्स आया है, ग्रीन से डिनोटेड है। ब्लू से अगर आप देखेंगे तो 2 कितने टाइम्स आया? 8 टाइम। तो यानी कि मैंने वो इजीली पता कर लिया। ठीक, सेम कंसेप्ट इसमें लगा दो ना, जो ये 1 से लेकर 20 तक की सीरीज है, अभी जो मैंने बताया है, अभी जो मैंने क्या बताया, इसको इसमें रिपीट कर दो, अभी सिंपल आपको पता चल जाएगा। अभी आपको सिंपल पता चल जाएगा कि सर कितने जीरो आएंगे इस पूरी सीरीज में। तो आपको क्या करना है? सिंपल से एक चीज देखनी है। ये देखिए सर, मेरे को अगर कभी भी ये चेक करना है कि कितने जीरो आएंगे, तो मैं 2 और 5 देखूंगा पहली बार कितने टाइम्स आ रहा है कौन। लास्ट में नंबर क्या है? 20 है। 20 को अगर मैं सर 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 2 से अगर मैंने इस 20 को डिवाइड करा तो कितना आएगा? सर 2, 2 से ही 10 टाइम कर दिया। ठीक, लेकिन अगर मैं और भी इससे शॉर्ट ट्रिक बताऊं, देखो मेरे को इतना पता तो चल गया, देखो और भी इससे शॉर्ट, और भी इससे शॉर्ट क्या, आपको अपने दिमाग में इतना तो पता चल गया होगा कि 2 इसमें सबसे ज्यादा बार आएगा और 5 इसमें सबसे कम टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि 4 में भी 2 ब्रेक हो सकता है, 6 को भी 2 में ब्रेक कर सकते हो, 8 को भी 2 में ब्रेक कर सकते हो, 10 को भी 2 में ब्रेक कर सकते हो, 12 को भी, 14 को भी, 16, मतलब जितने भी इवन नंबर आएंगे 20 तक, उन सबको आप 2 में ब्रेक कर सकते हो। लेकिन 5 को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो जितनी कम टाइम आएगा उतने ही जीरो आएंगे। ठीक, इफ अगर दोनों इक्वल बराबर बना रहे हैं पेयर, यानी कि दोनों मान लीजिए दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक जैसे कि 2 भी 8 टाइम्स आ गया किसी सीरीज में और 5 भी 8 टाइम्स आ गया, तो यानी कि टोटल जीरो 8 बन, टोटल जीरो जो आएंगे वो 8 आएंगे। लेकिन इफ अगर किसी में भी इनइक्वालिटी है, इफ अगर किसी में भी इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी ये अभी पीछे ही बताया था, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप समझ सको, कि अगर मान लीजिए कि इफ अगर 2 4 टाइम आया और 5 आया 10 टाइम्स,
तो यानी कि जो जीरो बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो 4 बनेंगे, क्योंकि जो जितना ज्यादा कम वो उसकी उतनी पावर ज्यादा। और इफ अगर सर 5 अगर 2 टाइम्स आ गया और 2 अगर 8 टाइम्स आ गया तो टोटल कितने जीरो बनेंगे, 2 बनेंगे, क्योंकि जिसकी पावर जितनी कम उतने ज्यादा उतने ही जीरो बनेंगे। यहाँ पे दो ही 5 थे, जीरो कितने बनेंगे, 2। तो सिंपल मेरे को सर 1 से लेकर 20 की सीरीज में एक ही चीज समझ में आ रही है कि 2 तो बहुत टाइम आ सकता है, क्योंकि 2 ब्रेक हो जा रहा है, लेकिन 5 जो है वो मिनिमम टाइम आएगा। क्यों 5, 10 को आप 5 में ब्रेक कर सकते हो, 15 को या 20 को। तो मैं सीधा सीधा सिंपल से क्यों ना देख लूं कि 5 कितने टाइम आ रहा है, और मेरे को ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। अब मैं इस 4 को और ब्रेक डाउन नहीं कर सकता हूँ 5 से, क्यों, क्योंकि 4 एक छोटा नंबर है। 4 जो है वो एक छोटा नंबर है 5 से, इस छोटे नंबर को थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं। और अब मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले क्या बताया कि इफ अगर आपको देखने हैं कि कितने जीरो बन रहे हैं, ऊपर वाले को नेग्लेक्ट करना है, सिर्फ नीचे इसके कितने बन रहे हैं उसको देख लो। यहाँ पे तो सिर्फ 4 आ रहा है, यानी कि इस पूरी सीरीज में 4 जीरो आएंगे, इससे ज्यादा जीरो आ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। ये मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया आपको करने का तरीका। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। एनीवन, इफ अगर किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी बताओ। मैं आपको फिर एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या देता हूँ, इफ अगर मैं इस सीरीज को 100 तक पहुंचा दूं तो, इफ अगर मैं इस सीरीज को 100 तक पहुंचा दूं तो तब कितने जीरो आएंगे। इफ अगर मान लीजिए कि इफ अगर मैंने सीरीज लिखी 1 इंटू 2 इंटू 3, अरे यार राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना, वो बोर्ड का इशू आपको पता ही होगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, इस तरीके से अगर 100 तक ये सीरीज लिखी गई है, तो जल्दी से बताओ मेरे को कितने जीरो आएंगे, फास्ट। तरीका मैंने बता दिया है, ध्यान रख लेना, तरीका मैं बता चुका हूं, कितने जीरो आएंगे जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी से बताओ, एनीवन। अरे तरीका बताया ना। तो 20। 20 नहीं, थोड़ा सा हल्का सा नियर बाय हो, बस हल्का सा नियर बाय। देखो, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, अभी जस्ट बताया मैंने कि सर देखो 1 से लेकर अगर 100 तक कोई सीरीज लिखी गई है, तो अब तो मैं डैम श्योर हूं कि 2 इसमें सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि जितने भी इवन नंबर है ना उसको हम 2 में ब्रेक कर तो सकते हैं अधिकतर। 21। 21। नहीं, थोड़ा सा और नियर बाय, 24 इसका आंसर है। ठीक, तो यानी कि 2 मैं चेक करूं ना करूं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना मेरे दिमाग में ऑलरेडी पहले सेट है कि 2 इसमें बहुत बार रिपीट हो सकता है, लेकिन 5 इसमें बहुत कम टाइम आएगा। और अभी हमने देखा है क्या, कि जो जितनी बार कम आएगा उतने जीरो होंगे, क्योंकि जो जितना कम उसकी उतनी पावर ज्यादा। तो मैं सीधा सीधा 100 का चेक कर लेता हूँ ना, कि सर 100 से 5, हाँ 100 तक 5 कितने टाइम आ रहा है, 5 कितने टाइम आ रहा है, 5 हेलो 20। सर। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ हाँ, कौन बोल रहे हैं, सप्तऋषि जी। हाँ हाँ सर। हाँ जी हाँ सर जी। सर मेरा 5 आया है 24 टाइम्स और 2 निकल कर आया 97। 5 आया है 20 टाइम्स और 2 आया है, नहीं नहीं 24 5। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो जो जितना ज्यादा कम उतने जीरो, यानी कि टोटल 24 जीरो बनेंगे इस सीरीज में। सिंपल। हाँ ठीक, 100 से हमने इसको डिवाइड करा, 20 टाइम आ गया। ठीक, अब 5 से और डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइम, 5 फोर जा। लेकिन अगर यहाँ पे 21 भी होता ना तो कोई भी इशू नहीं था, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें रिमाइंडर रिमाइंडर नहीं देखना है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 फोर जा 20। अब इस 4 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं 5 से, क्योंकि 4 जो है वो 5 से छोटा है। और हमें अगर जीरो चेक करने हैं तो ऊपर वाले को नेग्लेक्ट करते हैं, लास्ट में जो हमारे पास बचा है उसको ऐड करते हैं। तो 20 + 4, 24, यानी कि 5 कितने टाइम आया है, 24 टाइम। और 2 सबसे ज्यादा टाइम आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अगर चेक करना हो उसको भी चेक कर लो। लेकिन मेरे दिमाग में ऑलरेडी सेट है 2 बहुत टाइम आया होगा, लेकिन 5 कम टाइम आया है। 5 कितने टाइम आया, 24 टाइम, यानी कि 24 ही जीरो बनेंगे इस सीरीज में। ठीक है, अब इस सीरीज को अगर मैं 200 तक पहुंचाऊं तो जल्दी से बताओ। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी से। 200 तक अगर मैं पहुंचाऊं कितने जीरो बनेंगे, कितने, जल्दी फास्ट। 48।
49 एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आई होप कि आपको समझ आया ये 49, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सीरीज अगर मैं पूछाऊँ 1 2 अगर मैं इसको 300 तक पहुंचाऊं तो जल्दी से बताओ, जल्दी, 300 तक। तो 49 कैसे आएगा? 49 कैसे आएगा? अच्छा, मुझे लगा कि आपने बताया तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, मैं दोबारा अरे बता देता हूँ। 48 तो मुझे आ गया, बट ये 49 नहीं कैसे, आया। मतलब हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, मैं 49 ही बता देता समझ में आया। हूँ। ओके 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 ओके, सर ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, हाँ जी, बताइए सप्तऋषि जी। 78 आया है 300 का। 300 का 78 आया है। ओके, अभी हम चेक करते हैं। फॉर 300 का 78 आया ना? एक सेकंड रुको। 4 7 20, 4 7 28, 20, 4 5 20। अच्छा, थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, भी चेक कर लेंगे। 200 को अगर मैं देखना चाहूँ, मैं सीधा सीधा 5 देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 2 बहुत टाइम बन रहा है। तो मैं 5 चेक करता हूँ। 5 40 टाइम, ठीक। 5 से ये कितने टाइम और जा सकता है? 5 8 जा 40। अभी मैं इस 8 को डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक और 5 बन रहा है, तो यानी कि 1 टाइम, ठीक। मुझे ये नहीं देखना है नेग्लेक्ट रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर बच रहा है, कुछ नहीं देखना है, क्योंकि ना हम यहाँ पे एचसीएफ निकाल रहे हैं, ना हम यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं, डजेंट मैटर। सिर्फ ये देखो कि 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, डजेंट मैटर। अब नीचे आ गया हम 1। एलसीएम 5 क्या बोल रहे हैं आप? सर, हम समझ नहीं। एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं हम, मैंने पहले ही बोला था, एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं हम ना यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं, ना हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। ये एक अलग ही कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिंपल ये देखना है कि हम किसको मतलब हम कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 5 8 मतलब 5 से कितने टाइम गया? 5 4 20, 0 40 आ गया। 40 कितने टाइम जा सकता है? 5 से 8 टाइम जा सकता है। 8 के अंदर भी तो एक और 5 आ रहा है ना, भले से ही उसके अंदर 3 एज अ रिमाइंडर बच जाएगा, उसको हमें नेग्लेक्ट करना है, ये ध्यान रखो। 3 नहीं देखना है। अभी मैं 8 को और फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ, कैसे? 5 1 जा 5, भले से 3 रिमाइंडर बच जाएगा, नहीं देखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं देखना है बिल्कुल भी। सिर्फ ये देखो कि क्या हम और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब मेरे पास आ गया है 1। अब मैं इस 1 को और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 1 अब इस 5 से छोटा हो गया है। तो सिंपल, अब मेरे को 0 चेक करने हैं कि कितने आएंगे। तो 0 चेक करने के लिए ऊपर वाले नंबर को नेग्लेक्ट करो, नीचे वाले नंबर को जोड़ो। सर 40 + 8 48 और 1 49, यानी कि टोटल कितने 0 आएंगे? 49, ठीक। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ना हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ना हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। आई एम जस्ट चेकिंग कि वो नंबर और कितने बार ब्रेक हो सकता है, ओनली जस्ट चेकिंग, ठीक। दोबारा से, अरे जब तक हमें प्रैक्टिस सर कराएंगे ना, प्रैक्टिस। 300 का 74। सर 300, 75 आ रहा है। तो 300। 378। ओके, 72 मेरा आ रहा इसका भी चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है, चेक करते हैं ना। देखो सीधा आपके सामने चेक करेंगे। देखो 2 तो मैं चेक ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 2 बहुत टाइम आ रहा है। 5 चेक कर रहा हूँ। 5 से कितने टाइम जा सकता है? 5 6 जा 30, यानी कि 60 30। टाइम। और 5 से कितने टाइम जा सकता है अभी? 12 15। टाइम। अब इस 12 को भी हम 32। ब्रेक कर सकते हैं, 5 2 जा 10 में, ठीक। सीधा इजीली हो सकता है। लेकिन 2 एज अ रिमाइंडर बच रहा है, देखना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। बट हाँ, 12 को भी ब्रेक कर सकते हैं। और हमें 0 चेक करने के लिए ऊपर के नंबर को कैलकुलेट ही नहीं करना है, जो नीचे आए हैं उनको ऐड करना है। तो 2 और 2 4, यानी कि 6 और 1 7, यानी कि 74 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 400 तक, 500 तक करेंगे इस सीरीज को, ठीक है। जल्दी से बताओ 400 तक का। जब तक ये सिखा नहीं दूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, ध्यान रख लेना इस चीज को। 400 तक का बताओ जल्दी से। कितने 0 बनेंगे 400 तक मल्टीप्लाई करेंगे तो? सर 99। 99। 99 सबका आ गया? सर सीख गए? 99। सीख गए ना? एग्जैक्टली, 99। बस एक लास्ट और सीरीज बता दो 500 की। 500 तक कितना बनेगा जल्दी से? 500 तक सर 124। कितना?
124. 124, बहुत सही। यानी कि नाउ आई एम कंफर्म कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका है। अब और भी शॉर्ट शॉर्ट बताऊं, और भी यार जितना मेरे साथ मतलब करोगे ना मैथ्स को, मजा आएगा अभी। और थोड़ा सा इसको और भी शॉर्ट कर देता हूं मैं ये बोल रहा हूँ कि दिमाग में सोचोगे आप, कैलकुलेशन पेन ही नहीं उठाना पड़ेगा अभी। 124 आपने बता दिया। अब देखो जादू यहाँ पे, अब मैं आपको क्या जादू दिखाता हूँ। अच्छा, जल्दी से बताओ। अभी हमने लिखा था कि मैं सिंपल पूरा नंबर नहीं लिखूंगा। 100 तक की सीरीज में कितने जीरो आ रहे थे? 200 तक की सीरीज में सर कितने तो जीरो आ रहे थे? 300 में कितने जीरो आ रहे थे? 400 तक कितने जीरो आ रहे थे? 500 तक कितने जीरो आ रहे थे? जल्दी बताओ, 100 तक कितने आ रहे थे? अभी चेक करा था हमने। 100 तक 24। 200 तक कितने जीरो आ रहे थे? 49। और 300 तक 74। 400 तक 99। 500 तक कितने आ रहे थे? 124। सही है ना? अब यहाँ पे और भी आसान। और भी आसान क्या? अरे सर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। अगर कोई भी सीरीज आपको 100 तक दी गई है, 100 को डिवाइड बाई 4 -1 करके देखो। डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 -1। कुछ चेक ही नहीं करना है, 2 और 5। 200 को करके देखो 4 से डिवाइड और फिर -1। 200 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 50 -1 49, यानी 49 जीरो। 300 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा? 75 -1 कर दो 74। 400 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा? 100 -1 कितना आ गया? 99। 500 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा? 125 माइनस कर दो 1 कितना? 124, यानी कि इतने जीरो। अब मेरे को बताना कि 600 के कितने, 600 तक अगर सीरीज होगी तो कितने आएंगे? जीरो। अब बताओ जल्दी। ना वो आपको 2 देखना है ना वो आपको 5 देखना है। बताओ कितना आएगा? डिवाइड बाई 4 -1 है कि नहीं? 149. कितना? 149. 149 एग्जैक्टली। बहुत सही। तो मजा आ रहा है? देख रहे हो ना कंसेप्ट कितने इजी होते चले जा रहे हैं, है कि नहीं? अब मुझे पता चला कि हाँ अब अच्छा, अगर कोई सीरीज आपको 1200 तक दे दी है तो तब कितने आएंगे जीरो? बताओ जल्दी से बताओ। 1200 तक की सीरीज में कितने जीरो आएंगे? डिवाइड बाई 4 -1 कितना? 299. 299। अरे वाह, आप तो फास्ट हो गए यार। मुझे लग रहा है आप लोगों से मुझे सी सेट पढ़ना पड़ेगा। नहीं सर. अरे नहीं, बहुत सही बहुत सही है। मजा आता है ना ऐसे आंसर आप देते हुए चलते हो, बहुत सही। चलिए, अब थोड़े से कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं कि अब हम मतलब कि अब क्वेश्चन किस किस तरीके के बन सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वैसे इतने क्वेश्चन यूपीएससी में नंबर ऑफ जीरोस पे नहीं आए हैं, बट फिर भी अगर आते हैं तो हमें कितने कैसे करके चेक करना है, कैसे नहीं करना है, वो हम देखेंगे। ठीक, मान लेते हैं अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। देखते हैं कि आप लोग कितना इसमें लॉजिकल माइंड लगाएंगे, कितना नहीं। 25 इंटू 35 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 65। अब मेरे को बताओ कितने जीरो आएंगे लास्ट में, जल्दी से। बताइए। एनीवन प्लीज, कौन बता सकता है मुझे? तो 6 आएगा क्या? कितना?
6 टाइम, अरे वाह, बहुत सही, बहुत बढ़िया। हमें क्या करना है इसमें सर? 5 और 2 का पेयर देखना है, बन रहा है, कहाँ बन रहा है, सिंपल इतना। सर 5 के साथ 2 और 2 का तो पेयर नहीं बनेगा, लेकिन 5 कितने टाइम आ जा रहा है? 5 स्क्वायर लिख दूं ना मैं, 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 5, कुछ भी लिखना चाहो कुछ भी लिख लो, वो डजेंट मैटर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5 इंटू 5 सर 35, 7 इंटू 5, क्योंकि 2 में तो ये ब्रेक ही नहीं हो रहा है। सर 40 को ब्रेक जरूर कर सकते हैं, कैसे? कि सर 8 5 जा 40 होता है, 8 5 जा 40, और उस 8 को भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2 में। उस 8 को कैसे ब्रेक करूंगा सर? 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 5 जा 40। ओके, नाउ अब टर्न है 50 का। क्या सर 50 को 2 में ब्रेक करा जा सकता है? और 5 में तो हो जाएगा, 50 को 2 में ब्रेक करा जा सकता है, एग्जैक्टली सर 25 इंटू 2, ठीक। और उस 25 को भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ, किसमें? 5 में। तो मैं सीधा ये ना लिख दूं 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि 2 5 जा 10, वो सॉरी, क्या नाम है, 2 का 1, 5 5 जा 25, ठीक है, 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, ठीक। क्या 60 को ब्रेक करा जा सकता है? यस सर, 60 को ब्रेक करा जा सकता है। कैसे आप ब्रेक कर सकते हो सर? 12 5 जा 60 होते हैं, लेकिन उस 12 को भी मैं 2 में ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक, उस 12 को भी मैं 2 में ब्रेक कर सकता हूँ। यार यहाँ पे तो स्पेस ही नहीं बचा, ये थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या? एंड स्पेस टू ड्रैग टू मूव मोड, ये बड़ा ही नहीं है, अच्छा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, आप लोगों को इशू नहीं होगा कुछ। 60 को मैंने ब्रेक कर देता हूँ, 60 को भी ब्रेक कर सकते हैं सर। 60 को अगर हमने ब्रेक करा, 60 को अगर ब्रेक करा तो कैसे हो सकता है सर? 2 इंटू 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब हमारे पास बच रहा था 65। क्या 65 ब्रेक हो सकता है सर? 65 5 के अंदर में ब्रेक हो सकता है, कैसे? 5 इंटू 13। तो अब यहाँ पे ये चेक करो कि 2 कितने बन रहे हैं, 5 कितने बन रहे हैं। सर 2 और 5 लिख लेते हैं, देखते हैं कितने टाइम बन रहा है। देखो, एक तो 5 यहाँ पे आ गया, एक 5 यहाँ पे आ गया, 2 बार 5 आ गया, ठीक। और उससे पीछे कितनी बार आ रहा था? उससे पीछे 2 टाइम आ गया, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सर जो 5 है वो 8 टाइम्स आ रहा है। 5 कितने टाइम आ रहा है? 8 टाइम। अब 2 को चेक कर लो सर, 2 कितने टाइम आ रहा है? 1 2, ओके, 1 2 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो 2 है वो 6 टाइम आ रहा है, ठीक। 2 जो है वो 6 टाइम आ रहा है। अब मैंने क्या बताया था, जो जितना कम उसकी पावर उतनी ज्यादा, भले से 5 8 टाइम है, लेकिन कम कौन है सर? 2। कितना? 6 है सर। तो पेयर भी कितने बनेंगे? 6 पेयर बनेंगे, तो यानी कि एट लास्ट 6 0 होंगे। समझ आ गया? हैव यू अंडरस्टूड? समझ आया ना एवरीवन? प्लीज बताइए जल्दी, माधुरी जी, सप्तऋषि जी, वैशाली जी। Somewhat confused, sir. कंफ्यूज वेयर? समझ में आया। Can you explain once again, sir? सॉरी, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूं मैं? Yes, sir. मैम 25 को अगर आप ब्रेक करोगे तो किस में ब्रेक हो सकता है? 5 इंटू 5 में। इसमें 2 तो नहीं आ सकता है। 35 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 2 तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि लास्ट में 5 है। जब लास्ट में 5 है तो ऑब्वियसली बात है 5 में ही ब्रेक होगा, तो 7 इंटू 5 लिख दिया मैंने। 40 को अगर आप ब्रेक करोगे तो मेरे दिमाग में आया कि ये 2 में जरूर ब्रेक हो सकता है। कैसे सर? 8 5 जा 40 होते हैं, तो 8 भी 2 में ब्रेक हो सकता है। कैसे? 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। सर 50 भी ब्रेक हो सकता है। कैसे? 25 इंटू 2 कितने होते हैं? 50 होते हैं। और 25 5 में ब्रेक हो सकता है। कैसे? 5 2 जा 10 लिख दिया, 10 5 जा 50, या 25 को 5 इंटू 5 में ब्रेक कर दिया। मतलब कुल मिला के 2 और 5 में ब्रेक करना है, जो हो रहा है। अब 60 को मेरे को ब्रेक करना था। क्या 60 2 और 5 दोनों में ब्रेक हो सकता है? सर हो सकता है। 12 5 जा 60, क्या 12 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं क्या? यस सर, 12 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं 2 में। कैसे सर? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 5 जा 60। 65 को अगर ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? 13 इंटू 5 65। मतलब कुल मिला के ये देखना है क्या किसी नंबर को ब्रेक करा जा सकता है 2 और 5 में। अगर ब्रेक हो रहा है तो सीधा ब्रेक करो, डजेंट मैटर। अब मैंने कैलकुलेट करा कि 2 कितने टाइम आया? 6 टाइम। 5 कितने टाइम आया? 8 टाइम।
जो जितना कम उतना उसके पावर ज्यादा है, तो यानी कि 6 टाइम आया है 2, तो यानी कि 6 ही 0 बनेंगे इसमें, सिंपल। मतलब आपको कुछ देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि 2 और 5 में किसी नंबर को ब्रेक करा जा सकता है। जस्ट लाइक कि अगर मैं आपको नंबर दे दूं 73, क्या आप उसको ब्रेक कर दोगे 2 और 5 में? नहीं करा जा सकता वो नंबर ब्रेक, क्योंकि वो अपने आप में एक प्राइम नंबर है। लेकिन वही मैं आपको दे दूं 80, 80 को ब्रेक करा जा सकता है 2 और 5 में? ये सर करा जा सकता है। कैसे सर? मैं अगर इसको लिख दूं 40 इंटू 2, हो गया ब्रेक। सर क्या 40 को भी तो ब्रेक करा जा सकता है? 40 को कैसे ब्रेक करा जा सकता है? 20 इंटू 2 में। ठीक, बात तो वही है ना। लेकिन इस 20 को भी ब्रेक करा जा सकता है ना सर। कैसे? 20 इंटू 2 को सर 10 इंटू 2 में ब्रेक करा जा सकता है। ठीक, अब इसके 10 को ब्रेक करा जा सकता है। ये सर 10 को ब्रेक करा जा सकता है। 10 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2 इंटू 5। तो यानी कि एट लास्ट मेरे पास क्या मिल गया? 5 टू द 10, 10 टू द 20, 20 टू और एक और 2 ये वाला आया था, 10, 20, 40, और ये कितना आ गया? 80। ठीक, तो यानी कि सिंपल आपको ये देखना है जितने टाइम ब्रेक होना है, यानी कि 2 और 5 में ब्रेक करना है। अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो अब ये 73 को मैं ब्रेक ही नहीं कर सकता हूं, तो मैं इसके साथ क्या करूं? कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, ओके, नाउ यू अंडरस्टूड और नॉट? मीन्स यू हैव टू ब्रेक नंबर इन 2 और 5, नथिंग मोर देन दैट। ओके, Okay, sir. एक काम करिएगा, ये जो वीडियोस मैं डालता हूँ, मैं डालता ही सिर्फ इसलिए हूँ कि आप लोग, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन वीडियोस को अगेन एंड अगेन देखें। देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ समझ में आ जाएगा, लेकिन मैथ्स है कि आपको प्रैक्टिस करते हुए समझ आना चाहिए। प्रैक्टिस करते हुए समझ में आना चाहिए, मतलब इन द सेंस कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स नहीं समझ में आएगी। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? वो थोड़ा सा वो कॉल आ गया था एक सर का, काटना पड़ा मेरे को। Yes, sir. We are getting. ओके ओके, तो इसलिए आप ये वीडियोस है ना, रिपीटेशन मोड पे देखते रहा करो। ओके, अच्छा ये बताओ, क्या अभी आगे कंसेप्ट करें? क्योंकि 9:50 के आसपास होने वाले हैं, तो आई होप कि अगर मैं कोई अभी कंसेप्ट चालू करूंगा तो वो उसमें टाइम लगेगा 10 मिनट कम से कम, और किसी कंसेप्ट को बीच में छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। ठीक है नहीं? नो सर, कल, कल के वीडियोस भी देखने हैं कल। ओके ओके, हाँ आप कल की वीडियोस भी देख लीजिएगा। वीडियोस देखा करो, क्योंकि वो आपको मतलब रिवीजन कराएगी। देखो मैंने यहाँ पे बता दिया, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा आपको, वही है ना, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो जब तक आप उसको रिपीटेशन मोड पे नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। अब कोई एक बच्चा है, अच्छा एक बात बताओ, जितने भी आप तीनों लोग हो, क्या आप हिंदी की वर्णमाला बता सकते हो? ए आ ई उ, ये जो आता है, नहीं सुना सकते हो, क्योंकि आपने वो नर्सरी क्लास में पढ़ी है, बट आप उसका यूसेज कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे अभी सुनने लग जाऊं तो नहीं सुना सकते हो। क्यों नहीं सुना सकते हो? क्योंकि आपके वो रिवीजन में नहीं है। भले से आप उसका यूज कर रहे हो हिंदी लिखते समय कैसे भी। हम तो याद करते थे ऐसे कि आ से अनार, अनार के दाने लाल लाल, आ से आम खाता मिट्ठू लाल, ली से इमली, इमली खट्टी मीठे हुए, इस तरीके से। लेकिन नहीं सुना सकते हो। मे बी अगर सुना भी दो तो बहुत अच्छी बात है, बट रिपीटिशन जब तक नहीं होगा किसी चीज का तो कैसे होगा? सो प्लीज, जब भी टाइम मिले, मैं ये नहीं कह रहा कि डेली देखो, जब भी टाइम मिले रिपीटिशन पे देखो। जितने भी लेक्चर हुए हैं उनको देखो, बार बार देखोगे उतना ज्यादा दिमाग में जाएगा, उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी। क्योंकि मैं हर एक कंसेप्ट को बहुत छोटे से लेके चलता हूँ। पहले मैं बेसिक बताता हूँ, फिर उसका मीडियम बताता हूँ कि किस तरीके से, मतलब इसको थोड़ा सा और कैसे करा जा सकता है एक स्टैंडर्ड पे, फिर और स्टैंडर्ड, फिर एकदम टाइम इफेक्टिव टेक्निक बता देता हूँ। तो मैं 3 अप्रोच लेके चल रहा हूँ ना, तो इसलिए। तो चलिए ठीक है, तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा, प्लीज आप लोग भी रिपीटिशन मोड पे इनको देखा करो लेक्चर्स को। इफ अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस डाउट को आपके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स जो भी सी सेट को लेके काफी परेशान हैं और एकदम बेसिक से चीजें करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करिएगा। क्योंकि एकदम मैं चीजों को बेसिक से लेके चल रहा हूँ। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।